नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि आपके मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देवास से आपको बता दें तो देवास शहर के स्टेशन रोड पर विवादित कब्रिस्तान और शमशान तक जाने के लिए नया रास्ता बनाने का स्थानीय हिंदू परिवार विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्थानीय पार्षद के साथ मौके पर जा पहुंचे और हनुमान जी की तस्वीर रखकर धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मेजर रोड से नया रास्ता निकालने की बात सामने आई। यहाँ की धारा 144 एक विशेष क्षेत्र में 500 मीटर में लगा दी गई है कि सभी को सुनिश्चित हो किसी भी प्रकार की अगर कोई असंवैधानिक गतिविधि करने की कोशिश करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, इस सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए ये कितना जाम इस समय लग गया है। यही स्थिति यहाँ पर रहेगी क्योंकि जब यहाँ पर से रास्ता रहेगा और लोग आएंगे जाएंगे तो काफ़ी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए हमारी लोगों की यहाँ की जो बात है वो व्यवहारिक है और उचित मांग है, अनुचित कोई मांग नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मोनीश वर्मा हमारे साथ देवास से लाइव जुड़ चुके हैं। मोनीश, सबसे पहले तो ये सवाल कि 6 महीने पुराना विवाद है, आज हालात ऐसे बन गए हैं कि हिंदू परिवार अपने घर बेचने के लिए तैयार है, तो प्रशासन ने पहले ही संवेदनशीलता के साथ इस मामले को हैंडल क्यों नहीं किया? आज दो समुदाय के बीच ये इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है कि कल को पूरे देवास को भुगतना पड़े, तो आखिर लापरवाही कहां पर हुई है मोनीश? देखिए, आज जो माहौल बना है वो वाकई बहुत संवेदनशील स्थिति पैदा कर दी है। आज जब प्रशासन को यहाँ पर 144 की धारा लगा करके जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ी है, उसकी वजह केवल और केवल ये है कि जो ये पुराना लंबित मामला था उसका निराकरण अभी तक नहीं किया गया। अब आज की स्थिति में जो एक ही स्थान पर शमशान और जो कि कब्रिस्तान है, उन दोनों के बीच लेकर के जो विवाद बना है वो दो समुदायों का अब एक बड़ा रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के बीच में जब क्योंकि मुस्लिम वर्ग के जो त्यौहार आते हैं जिसको कुंडे कहते हैं या फिर जो जिस कब्रिस्तान के में आकर के उन लोगों को उनकी दुआएं पड़ी जाती है, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने जब जिला प्रशासन से उस रास्ते को खुलवाने की मांग करी तो जिला प्रशासन ने वहां पर वैकल्पिक रास्ता बनाने का एक जो रास्ता निकाला था, उसको लेकर के विरोध यहां पर सामने आया है। यहाँ के जो क्षेत्रवासी है उनका ऐसा कहना है कि हम यहाँ पे काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं और आज अचानक से यहाँ से रास्ता दिया जाना कदापि उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर कोई रास्ता दिया जाता है तो यहाँ के समस्त रहवासी जो हैं वो अपने मकानों को बेच देंगे। यहाँ पर कुछ बैनर पोस्टर भी लगाए इन्होंने जिस पर कि उन्होंने लिखा है कि प्रशासन की दादागिरी का विरोध करते हुए उन्होंने ये बताया है कि हम हिंदू समस्त लोग यहाँ मकानों को बेच रहे हैं। तो ये जो बैनर हैं वो यहाँ ही नहीं पूरे यहाँ से लंबे दूरी तक जो मकान है सभी जगह ये इस प्रकार के बैनर लगे हैं और ये बैनर लगने के बाद में यहाँ का जो क्षेत्रीय बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए क्या है इनके विरोध का कारण और कब तक ये विरोध पर यूं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि अब तो शाम के 7 बज गए हैं, रात भर इनका धरना चलेगा क्या? देखिए, बिल्कुल ये जो बैठे हैं यहाँ पर जो लोग सुबह से बैठे हुए हैं इनका ऐसा कहना है कि हम जब तक नहीं बैठेंगे जब तक प्रशासन अपनी कार्रवाई न रोक दे और प्रशासन ये आश्वासन न दे दे कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा। कब से बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? जी सर, ये सुबह से है मामला। वैसे तो ये कल से है। कल जबरदस्ती आए, धमकाया और बोले कि यहाँ झूठ बोल के किया वो काम। यहाँ से बोले कि रोड साफ करेंगे हम, ये सामान हटाओ, ये सामान हटाया। उसके बाद में फिर मशीन लाए, मशीन ला के फिर यहाँ पे चलाए, बोले कि हमें यहाँ रास्ता चाहिए। अब ये रास्ता यहाँ पहले नहीं था, हमको यहाँ कम से कम 40-50 साल हो गए। मेरा बचपन। प्रशासन का ऐसा कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय की सबे रात और कूड़े जैसे जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए वैकल्पिक केवल थोड़े समय के लिए खोला जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा यहाँ कोई रास्ता यहाँ कोई रास्ता नहीं था शुरू से, और हमें इतना समय हो गया आज तक हमने रास्ता नहीं देखा।
है ना। अब ये लोग कह रहे कि रास्ता दो, और रास्ते के अलावा ये कह रहे कि ये तुम्हारा मकान भी जाएगा, तो ये तोड़ेंगे इसको भी। तो फिर अगर ये तोड़ेंगे तो ये सारे टूटेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल मोहनीश, समझा जा सकता है कि परेशानी यहाँ पर एक नहीं कई परेशानियां हैं और इसका सामना हिंदू परिवारों को भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि अगर समय रहते ही लोगों को समझा लिया जाता, दोनों ही पक्षों को बैठा करके बातचीत कर ली जाती, तो शायद आज इस तरह की स्थिति नहीं बनती। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनीश पूरी जानकारी के लिए। तो इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज रात 8:30 बजे देवास से ही आप निहारिका शर्मा के साथ ग्राउंड जीरो से डिबेट देखिए कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई है इस पूरे मुद्दे पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महिलाओं ने पार्षद की पिटाई की है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड 14 के आम आदमी पार्टी के पार्षद की पिटाई हो गई। नगर पालिका के सामने ही पार्षद को पीट दिया गया। बताया जा रहा है कि आवास के नाम पर 10,000 रुपए मांग रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तो श्योपुर से बड़ी खबर, पार्षद की पिटाई यहां पर की गई है। आम आदमी पार्टी के पार्षद की आप देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है। स्वदेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े। स्वदेश, पार्षद ही अब यहाँ पर रिश्वत मांगने लगे, सरेराह पिटाई हुई है, कार्रवाई भी की जाएगी क्या? बिल्कुल, ये जो मामला है ये आज जो नगर पालिका के सामने का ही है। जो महिला एकत्रित हुई और पार्षद को नगर पालिका के बाहर बुलवाया और उसकी पिटाई कर दी, यहाँ तक कि उसके कुर्ते भी फाड़ दिए। लेकिन बात ये लगातार 4-5 दिन से उठती आ रही थी कि ये पार्षद आवास के नाम पे लोगों से और हितग्राहियों से 10-10 हजार रुपए की मांग कर रहा है, ये महिला का आरोप था। लेकिन जब पुलिस थाने में पूरा मामला पहुंचा तो पार्षद इन आरोपों को नकारते हुए नजर आए। हालांकि अभी पुलिस दोनों पक्षों को सुन रही है और पक्षों को सुनने के बाद ही कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन महिलाओं ने अपना जो आक्रोश है वो पूरा पार्षद पे नगर पालिका के सामने ही उतार दिया और उसकी जमकर बीच सड़क पर पिटाई भी की। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बिग ब्रेकिंग आपको दतिया से बता दें, यहां पर एक मासूम नहर में डूब गया। खेलते खेलते नहर में 7 साल का बच्चा डूब गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम मासूम की तलाश कर रही है। थरेट थाना क्षेत्र के पिपरौआ गांव की यह घटना है और क्षेत्रीय एमएलए प्रदीप अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसपी और कलेक्टर भी मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बचा लिया जा सके। अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दतिया के संवाददाता। अरुण, क्या अपडेट है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है मासूम को ढूंढने के लिए? जी बिल्कुल, एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और एसडीएफ के जो जवान है वो उसको ढूंढने के लिए ढूंढ रहे हैं। और एनडीआरएफ की टीम के लिए भी सूचना कर दी गई है, बुलाया गया है। क्योंकि नहर में क्या है, पानी ज्यादा है और बहाव बहुत तेज है, इसलिए जो एसडीआरएफ की टीम है और गोताखोरों ने उसे ढूंढने में परेशानी आ रही है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों का। तो कांग्रेस जल्द ही राम यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होगी और अयोध्या तक जाएगी। फिलहाल यात्रा कब शुरू होगी ये तय नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस भी राम भक्त है, लेकिन इस यात्रा के जरिए हम लोगों को जागरूक करते जाएंगे कि क्या मोदी की गारंटी पूरी हो गई है, क्या बीजेपी सरकार ने अपने वचन पत्र को पूरा किया है। और इस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि जब आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया गया था तब आपने उसे क्यों ठुकरा दिया, और अब आप जब राम यात्रा कर रहे हैं तो क्या आपने आलाकमान से इसकी इजाजत ली है। राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी और मंदिर जाएगी और दर्शन करेंगे मध्य प्रदेश में। पर मोदी जी कहेंगे, शिवराज जी कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, तब करेंगे। ये कमिट कर ले हैं कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो। तो ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए कि दोहरा चरित्र तो न रखें। तो 25 फरवरी को मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का हर मतदान केंद्र बीजेपी जीतेगी। अमित शाह प्रदेश में 25 फरवरी को 2294 बूथ समितियों की बैठक लेंगे, जिसमें हर बूथ के 11 सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। लेकिन बुंदेलखंड के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी है और वो सपा आपा जिनके पास 1%, 2% भी वोट नहीं है, तो हमारा सौभाग्य है कि भारत के लोकप्रिय नेता हमारे गृह मंत्री बुंदेलखंड
और खजुराहो के जनता के साथ कार्यकर्ताओं का उनका संबोधन हम सब लोगों के लिए एक पाथे बनेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 1 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अमित शाह ग्वालियर, छतरपुर और भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इधर अमित शाह के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह राजनीति करने की बजाय मध्य प्रदेश को 1 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दे, ताकि जो वादे आपने विधानसभा चुनाव में किए थे वो पूरे हो सके। मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव पहले, आचार संहिता के पहले 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देके कृपा करके जो वादे आपने दिए, चुनाव जीत गए, सरकार बना ली, वो पूर्ण करवा दें, क्योंकि हमारी सरकार के पास पैसे नहीं है। अमित शाह जी से अनुरोध है कि जो बोला वो करवाओ। लोकसभा के पहले आ रहे हो। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर रोज मध्य प्रदेश के परिवहन नाकों से 7 करोड़ रुपए के अवैध उगाही करती है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के हर परिवहन नाके की रेट लिस्ट जारी करते हुए आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने लूट की छूट दे रखी है, अधिकारियों को वसूली का टारगेट दिया गया है और मंत्रालय में बैठी एक एजेंसी तबादलों के बदले मोटी रकम वसूल कर रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पोस्ट है 47, इसमें 16 बैरियर पर कागजों की जांच होती है। लगभग 7-8 करोड़ रुपए रोज की उगाही होती है, लूट होती है, वसूली होती है। टारगेट दिया है सरकार ने, अधिकारी को नगद देना है, लूट का देना है, करप्शन का देना है। नया गांव कांग्रेस के पास में ये एक प्रकार का वसूली अभियान है, दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, संविधान का राज है और यहाँ एक न्याय व्यवस्था के तहत, तमाम प्रकार की कानून व्यवस्था के तहत ही शासन चलता है और चलेगा। यहाँ उल जलूल आरोपों का कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश में जमीनों के नाम पर सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में माफी की 1200 करोड़ रुपए की जमीनों की बंदरबाट पकड़ने वाले संभागीय माफी अधिकारी का तबादला कर दूसरे अधिकारी को पदस्थ कर दिया गया। आलम यह है कि ग्वालियर के कई रसूखदारों के नाम मंदिरों की जमीनें दर्ज कर दी गई है। आजादी के बाद ग्वालियर जिले की 865 मंदिरों को करीब 4290 हेक्टेयर जमीन दी गई है। अब जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं और इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग बनाया गया है। मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा था कि ये सिंबल, जो मंदिर का सिंबल, हम वहाँ लगा के रखेंगे ताकि जो भी देखे उसको पता रहे कि ये मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है, ये मंदिर की ज़मीन है। इस पे आप हाथ नहीं लगा सकते, न कब्जा कर सकते हैं। अब ये भी तय कर रहे हैं कि जो भी इसमें अधिकारी कर्मचारी अगर किसी मेलाफाइड इंटेंशन से काम किए हैं तो उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करें, आवश्यक हो तो उसमें FIR भी हम दर्ज कराएंगे। चल रही है और मेरा मानना है कि जांच पूरी होने के बाद जो सामने आएगा उसके हिसाब से करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है वो मुक्त होगी और जनता के काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। शासन मुस्तैद है और कार्रवाई जारी है। और भूमाफियों ने और प्रशासन ने, मंत्रियों ने बैठ के इस मंदिर की पूरी ज़मीन का बंदरबाट कर लिया है, उसको कब्जा कर लिया है, उसको प्लॉटिंग हो रही है और मंदिरों की ज़मीन को खोद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए शासन कोई स्तर पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और MP स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।